अनीश कपूर की वसुंधरा सरकार ने की छुट्टी। जवाहर केंद्र से 11 और लोगों को आधी रात को हटाया। जयंती पर पूर्व पीएम इंदिरा को याद कर रहा है देश। हामिद अंसारी, मनमोहन, सोनिया, राहुल समेत तमाम नेताओं ने शक्ति स्थल पर दी लौह महिला को श्रद्धांजलि। आतंकी मुठभेड़ में शहीद कर्नल संतोष का आज सैनिक सम्मान से अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के सतारा में दी जाएगी अंतिम विदाई। मनोहर पर्रिकर भी होंगे शामिल। नूडल्स पर विवाद के बीच बाबा रामदेव का दावा। पास्ता के लाइसेंस पर बेच सकते हैं नूडल्स। 15 अक्टूबर 2015 को जारी हुआ है लाइसेंस। 7वां वेतन आयोग आज सरकार को सौंपेगा अपनी रिपोर्ट। सूत्रों का दावा, करीब 15% वेतन बढ़ाने तक की है सिफारिश। और यूपी के 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित। सीएम अखिलेश यादव का फैसला, 31 मार्च 2016 तक वसूली पर लगाई रोक। लाखों की तादाद में ट्रेंड लड़ाके। सबके हाथों में ऑटोमेटिक और अपडेटेड राइफल्स। इराक में रक्का की सड़कों को रौंदते हैं ये टैंक। मिसाइल, रॉकेट और कई अत्याधुनिक साजो सामान। एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराते हैं अमेरिका के विमान। आतंक के खलीफा आईएसआईएस के पास कहां से आए तबाही के ये हथियार? दुनिया को बर्बाद करने निकले अबू बकर अल बगदादी की जेब कैसे होती है गरम? कौन है पेरिस पर हमला करने वाले आईएसआईएस का मददगार? डॉलर के कुचक्र में बगदादी कैसे रचता है नापाक मंसूबे वाले हमले की साजिश? बगदादी ने आखिर कैसे खड़ा किया 15 लाख करोड़ का काला साम्राज्य? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। एक लाइन में पूछा जाए तो मसला यह है कि इस्लामिक स्टेट इराक और सीरिया इतना ताकतवर कैसे बन गया कि आज ये आतंकी संगठन अमेरिका को धमकी देने की कुवत रखता है। पेरिस पर हमला करके पूरे फ्रांस को दहला देता है, पूरे यूरोप को कपकपा देता है। आखिर आईएसआईएस के पास इतनी ताकत आई कहां से? ये सवाल आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, क्योंकि बगदादी का इस्लामिक स्टेट और आईएसआईएस का काला साम्राज्य दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है। $15 लाख रुपए, इस आंकड़े को अगर लिखा जाए तो इसमें इतने जीरो आएंगे कि लिखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। अगर साफ शब्दों में कहें तो 15 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा किसी देश के बजट का नहीं, बल्कि उस संपत्ति का है जिस पर आईसिस का कब्जा है। बगदादी इस वक्त 15 लाख करोड़ का मालिक है। इतना नंबर तो तीसरी दुनिया के कई देशों के बजट का भी नहीं है, जितने में आज अल बगदादी खेल रहा है। बगदादी की बढ़ती ताकत इन दिनों पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना है। आईसिस न केवल अपनी ताकत में इजाफा करता जा रहा है, बल्कि बगदादी का खजाना
दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। दुनिया को हिला देने वाली ताकत को जमा करने के लिए भारी पैमाने पर पैसा चाहिए और बगदादी को यह ताकत मिलती है तेल के कुओं से। इराक के 35% और सीरिया के 35,000 स्क्वायर मील पर कब्जा करके वहां से मिले तेल के कुओं से आईएसआईएस हमारी और आपकी सोच से ज्यादा अमीर बन चुका है। एक आंकड़े के मुताबिक इस्लामिक स्टेट अपने कब्जे वाले ऑयल फील्ड से कच्चा तेल बेचकर हर महीने करीब 316 करोड़ रुपए कमा रहा है। मतलब अकेले तेल से आईसिस को हर दिन 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सीरिया से आईएसआईएस हर दिन लगभग 30,000 बैरल क्रूड ऑयल निकाल रहा है। वहीं इराक में संगठन हर दिन लगभग 10,000 से 20,000 बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर रहा है। बगदादी इसे पड़ोसी मुल्क तुर्की में बिचौलियों को बेचकर अरबों की कमाई कर रहा है। जो उनके एसेट्स हैं वो तमाम तरीकों से उनको मिल रहे हैं और उसमें जो सबसे बड़ा एसेट है वो उनको पेट्रोल की जो वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उससे हो रहा है और उसके साथ साथ एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग इसके पैसे आ रहे हैं। लेकिन बगदादी के नापाक मंसूबों के लिए इतने रुपए भी कम पड़ रहे हैं। लिहाजा कमाई के दूसरे तरीके भी निकाले गए हैं। 2014 में इस्लामिक स्टेट बनने के बाद इस आतंकी संगठन ने कानून और प्रशासन का ढांचा बनाने की कोशिश की। आतंकियों ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। आईएसआईएस के नियंत्रण वाले इलाकों में लोग जिंदा रहने के लिए टैक्स दे रहे हैं। उद्योगपतियों को धमकी दी जाती है कि अगर वे सुरक्षा और बिजली चाहते हैं तो इस्लामिक स्टेट को टैक्स दें। इतना ही नहीं, चेक पॉइंट से गुजरने वाले हर ड्राइवर को नगद पैसे का भुगतान करना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक साधारण टैक्स सिस्टम के बजाय इस्लामिक स्टेट यहां के लोगों को डरा धमकाकर वसूली करने वाला सिस्टम बन चुका है। आईएसआईएस को हर साल किडनैपिंग से 300 करोड़ की कमाई होती है। 10 लाख लोग सुरक्षा के लिए आईसिस को टैक्स अदा करते हैं और सुरक्षा के बदले वसूले जाते हैं करोड़ों रुपए। ताकत और जायदाद के नशे में बगदादी इतना अंधा हो चुका है कि उसे केवल कमाई से मतलब है, वो कैसे भी हो। इसके लिए मानव अंगों की तस्करी तक भी की जाती है। आईसिस के लड़ाकों ने आतंक फैलाने के नाम पर अभी तक हजारों लोगों का कत्ल किया। इंसान से हैवान बन चुका बगदादी लाशों को भी नहीं छोड़ता और उनके अंगों को बेच देता है। आईएसआईएस को 9,000 करोड़ रुपए तो इराक के मोसूल पर कब्जे से ही मिल गए थे। मोसूल में आईएसआईएस ने बैंकों से अरबों का सोना और नकदी लूटी और उससे पहले उसके पास करीब 5200 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। बगदादी ने स्थानीय लोगों को इजाजत दी है कि वे प्राचीन जगहों की खुदाई करें। संगठन मिली चीजों के मुनाफे में उन्हें हिस्सा देगा। यूफ्रेट्स नदी के आसपास आतंकी लोगों को जमीन की खुदाई के काम में लगाए रखते हैं। इस कारण संगठन ने सीरिया की सांस्कृतिक धरोहरों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इराक की 12,000 सांस्कृतिक विरासतों वाले इलाके आईसिस के कब्जे में हैं। यहां पड़े धरोहरों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 19 अरब रुपए से ज्यादा बताई जाती है। इन सब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेरिस हमले के बाद अमेरिका को धमकी देने वाला बगदादी आज हैसियत में बाकी आतंकी संगठनों से कितना आगे निकल चुका है। एक आतंकवादी संगठन के सरगना को खरबों की संपत्ति का मालिक होना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, दिल्ली।
ये तो बात हो गई बगदादी की आर्थिक ताकत की। इसके बाद बारी आती है सामरिक ताकत की। तेल के कुओं और दूसरे तरीकों से अरबों खरबों की कमाई कर चुका बगदादी इतना हथियार जमा कर चुका है कि उनके दम पर वो दुनिया के किसी भी देश से 2 साल तक जमीनी लड़ाई लड़ सकता है। जब अक्टूबर में मिस्र में रूस का विमान आईएसआईएस के लड़ाकों ने मार गिराया, तभी से आशंका जताई जा रही थी कि शायद आईएसआईएस को विमान मार गिराने की ताकत भी मिल चुकी है। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि बगदादी की इस्लामिक स्टेट की आतंकी सेना को एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है। जर्मन खुफिया के मुताबिक आईएसआईएस को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है, जिसके इस्तेमाल से विमानों को गिराया जा सकता है। आईएसआईएस ने एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया की सेना से हासिल किया है, जो 1970 मॉडल का है। इसे कंधे पर रखकर मिसाइल की तरह दागा जाता है। इसे चलाने के लिए किसी खास मिलिट्री ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं। ये हथियार उड़ान भर रहे और उतर रहे विमानों पर हमले के लिए बेहद सटीक माना जाता है। कोई आर्म्ड स्ट्रगल शुरू होता है तो उसको रोकने का तरीका बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आईएसआईएस के पास इस वक्त जो फौजें हैं, जो उनको लड़ाई करने के लिए उनके पास असले हैं, उनका मोटिवेटेड काडर है, वो लड़ाकू काडर है। और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि पूरा विश्व उसके खिलाफ इकट्ठा हो जाए और उसको तहस नहस करे। दिन ब दिन बगदादी की सैन्य ताकत बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है इसकी अकूत दौलत। इस दौलत के दम पर आईएसआईएस हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है और आज वो हर हथियार बगदादी के पास है जो किसी देश की सेना के पास होते हैं। आईएसआईएस के पास T-55 और T-72 टैंक हैं। इसके पास 250 बख्तर बंद गाड़ियां हैं। विमान गिराने की क्षमता वाले 2500 रॉकेट हैं। इराक और सीरिया की सेना से लूटे रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन भी हैं। इन हथियारों के सहारे आईएसआईएस 6 महीने से लेकर 2 साल तक जमीनी युद्ध लड़ सकता है। अब इस आतंकी संगठन के पास रासायनिक हथियार होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस के पास खतरनाक मस्टर्ड गैस बमों का जखीरा है। मस्टर्ड गैस से एक साथ हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाया जा सकता है। मस्टर्ड गैस के शरीर में दाखिल होने के 24 घंटे बाद गैस का जानलेवा असर शुरू होता है। फिर दम घुटने से इंसान की मौत हो जाती है। साफ है कि इस्लामिक स्टेट आतंकी तबाही फैलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इन्हें कानून का कोई डर नहीं। संयुक्त राष्ट्र इनके लिए कोई मायने नहीं रखता और न ही ये किसी आर्थिक पाबंदी से घबराते हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो अब आईएसआईएस की निगाह लड़ाकू विमानों पर है। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि ये आतंकी संगठन अपने आतंकियों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। रिपोर्ट ऐसी भी है कि इस्लामिक स्टेट अब परमाणु बम तक हथियाने की फिराक में है और जिस तरह से बगदादी की ताकत बढ़ती जा रही है, ये काम भी असंभव नहीं लगता। जाहिर है इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली।
और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बगदादी आज दुनिया का सबसे ताकतवर आतंकवादी बन चुका है और ISIS सबसे अमीर संगठन। सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? इतना पैसा ISIS के पास कैसे आ रहा है? दुनिया को इस सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया है। अहम बात यह है कि यह खुलासा उसी पेरिस में हुआ जहां बगदादी के आतंकियों ने 13 नवंबर को खून की होली खेली थी। पेरिस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में जब फ्रांस की सेना ने बुधवार को पेरिस की इस बिल्डिंग पर धावा बोला, तो ISIS के आतंकवादियों ने जवानों से घंटों मुकाबला किया। नाटो समेत पूरी दुनिया में अपनी ताकत और तकनीक का लोहा मनवा चुकी फ्रांसीसी सेना के जवानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यानी बगदादी की इस्लामिक स्टेट की सेना दुनिया में किसी से भी लोहा ले सकती है। अमेरिका हो या फ्रांस, किसी भी देश की आर्मी को जवाब देने का मादा रखती है। जाहिर है, ऐसी ट्रेनिंग के लिए, लड़ाकों को जमा करने के लिए और उनके हाथों में हथियार सौंपने के लिए बड़े पैमाने पर पैसों की जरूरत पड़ती है। आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि ISIS के पास इतनी ताकत हासिल करने के लिए पैसे आए कहां से, और दिन ब दिन बगदादी की ताकत और हैसियत कैसे बढ़ती जा रही है। आज दुनिया को इस सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया है और इसका जवाब दिया है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग पर निगाह रखने के लिए बनाई गई इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बैठक अक्टूबर में पेरिस में हुई थी और 23 अक्टूबर को इस संस्था ने अपना स्टेटमेंट जारी किया था। इस स्टेटमेंट को देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी, क्योंकि इसमें ISIS को लेकर कुछ ऐसे खुलासे थे जिससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अभी तक अनजान थी। FATF के मुताबिक ISIS आतंकी हमलों के लिए फंड बैंक लोन से जुटा रहा है। विदेशी आतंकवादी अपने अपने देशों में शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं।
और लोन के पैसे को हमले को अंजाम देने में खर्च किया जाता है। बैंक लोन के पैसों से हथियार और बम खरीदे जाते हैं। इतना ही नहीं, स्लीपर सेल की मदद से आईएसआईएस कई देशों की लाभकारी योजनाओं की रकम को भी आतंक की साजिश में इस्तेमाल कर रहा है। एफएटीएफ ने अक्टूबर में जारी अपने एनुअल रिपोर्ट में आईएसआईएस को फोकस किया था। इस संस्था ने कई सालों से बगदादी के इस आतंकी संगठन की हरकतों पर निगाह रखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्यों में भारत भी है और अक्टूबर में इस रिपोर्ट को तैयार करने में भारत का अहम रोल है। 26/11 के मुंबई हमले से जुड़ी फाइनेंसिंग के तौर तरीकों के बारे में भारत ने एफएटीएफ को जानकारी दी और इससे आईएसआईएस के खिलाफ रिपोर्ट बनाने में काफी मदद मिली। खास बात यह है कि लोन लेने का मकसद उसे चुकाना नहीं बल्कि उससे तबाही मचाना है। अभी तक इससे कितना रकम जुटाया गया है और कहां-कहां इस्तेमाल हुआ है, इसको लेकर आंकड़े भी जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन आतंक को फाइनेंस करने का ये मॉड्यूल दुनिया के लिए नया है। किसी ने भी इसके बारे में न सुना था और न ही जानते थे, लेकिन बगदादी के इस अंदाज ने उन्हें हैरत में डाल दिया है। अजीत प्रताप सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक लिए, आप कहीं मत जाइए क्योंकि आगे आपको बताएंगे कि आईएसआईएस का फंड कैसे और कहां से आता है। बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। आपको बताते हैं कि आईएसआईएस को फंडिंग आखिर कहां से मिलती है। फाइनेंशियल टास्क फोर्स के 50 पन्नों के मॉड्यूल में बताया गया है बैंक लोन लेकर आईएसआईएस की फंडिंग के साथ इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आईएसआईएस कैसे फंडिंग कर रहा है, आईएसआईएस इस काम को कैसे अंजाम दे रहा है, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। क्राउड फंडिंग सिस्टम वित्तीय संस्थाओं से बचने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विदेश में फंड ट्रांसफर के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स के जरिए चंदा जमा किया जाता है, जिसके बाद इसका इस्तेमाल अपने मंसूबों के लिए करता है आईएसआईएस। सोशल मीडिया के बाद दूसरा तरीका है क्राउड फंडिंग का, जो कि वेबसाइट की मदद से किया जाता है। कैसे, ये भी देख लीजिए इस ग्राफिक्स में। क्राउड फंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके इसकी मदद से आईएसआईएस से जुड़े लोगों से ट्विटर से डोनेशन मांगा जाता है। ट्विटर के जरिए सोशल साइट्स का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर चंदा देने वालों से स्काइप के जरिए संपर्क किया जाता है। स्काइपी से चंदा देने वाले स्काइप पर इंटरनेशनल प्रीपेड कार्ड खरीदते हैं, जिसके बाद ये डोनेशन सीधा आईएसआईएस तक पहुंच जाता है।
इसी के जरिए प्रीपेड कार्ड का नंबर दिया जाता है। फंड जुटाने वाला शख्स प्रीपेड कार्ड नंबर सीरिया में किसी समर्थक को भेजता है और वो शख्स प्रीपेड कार्ड नंबर को बेचकर कैश आईएसआईएस तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से आईएसआईएस का फंड आता है और इसके लिए पूरा सोशल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए लाइव इंडिया के साथ। नमस्कार। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 आरसीआर तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। पेरिस मुठभेड़ में मास्टरमाइंड के मारे जाने के सस्पेंस। भारत में फ्रांस के राजदूत का बयान, मारा गया मास्टरमाइंड।